को y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसकी दिए गए बिंदु P से दूरी 5√2 है। तो देखो y अक्ष पे अगर अपन कोई बिंदु लेते हैं, जैसे कि मैंने y अक्ष पे एक बिंदु लिया ये, हाँ, तो y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे अपन, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? उसके निर्देशांक होंगे 0 y 0 0 y 0, क्योंकि y अक्ष पर x का मान भी 0 और z का मान भी 0 होता है। ठीक है ना। अब ये बिंदु है, इस बिंदु की 3 - 2 5 से दूरी है, बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बिंदु की हमें, ये मान लो ये बिंदु हमारा P है और P के निर्देशांक हैं 3 - 2 और 5। तो भैया y अक्ष पे बिंदु जो स्थित है उस पे x और z का मान तो 0 होता है। ठीक है ना। चलो ये हटा दो, अभी फिलहाल समझाने के लिए करा था वो, है ना। अब भैया ये बिंदु है आपका, है ना, इसको P माना है तो इसको आप Q मान लो। चलो अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, वो दूरी को हम D मान लेते हैं। और सॉरी दूरी तो हमें दी गई है 5√2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें दी गई है। तो हमें बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, ये x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, ठीक है ना, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा, क्या लगेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लग गया। अब इस सूत्र में देखेंगे आप ध्यान से, तो d बराबर, है ना, d बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो x2 कितना है आपका? x2 3 है, ये 3 माइनस x2 3 और x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना भाई साहब? y2 इज -2 और z कितना है? z y का स्क्वायर प्लस z 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब भैया y2 इज -2 माइनस y, ठीक है, और d का मान तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, क्या है? 5√2, 5√2, है ना, ये हमारा हो जाएगा 5√2, ठीक है, और ये हमें दिया गया है। ठीक है। अब भैया दोनों पक्षों में ध्यान से देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5√2 बराबर अंडर रूट में आप ध्यान से देखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है और 5 का 25 होता है ना, प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4y। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, है ना, अब आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे साहब, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे आप। चलिए करते हैं। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं, 5√2 का वर्ग, और ये हो गया आपका कितना हो गया? ये 25 25 और 4 29 30 38 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y, है ना, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 5√2 × 5
√2 बराबर, है ना। अब ये वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 38 धन y² प्लस 4y। ठीक है, यहाँ तक आगे। इसके बाद में देखिएगा ये आपका अगला स्टेप, 5 में 5 का करो 25, √2 बाहर का 2, और ये हो गया y² प्लस 4y प्लस 38। तो ये हो गया आपका 25 दूना 50, y² प्लस 4y प्लस 38 एम्प्लाइज डेट y² प्लस 4y प्लस 38, 50 उठ के उधर गए, माइनस के 50 बराबर 0। अब माइनस के 50 में से 38 घटाओ तो माइनस के 12, कितने बचेंगे? माइनस के 12 बचेंगे। ये हो गया माइनस के 12। ठीक है, अब भैया गुणा करें तो हमारे 12 आ जाए और घटाने पे 4 आ जाए, तो 6 दूनी 12। ये हो जाएगा भाई साहब आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 6 दूनी 12 बराबर 0। 6y में से 2y घटा दो, ये दो के ग्रुप बनेंगे, तो इसमें से आप देखेंगे y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ y बाहर आ गया, एक y रह गया। यहाँ से चलो 2 6 12 बराबर 0। अभी दोनों सेम है ना, सेम है, तो भैया इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 6 और y माइनस 2। यहाँ से आपका y धन 6 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 6, है ना। और यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू प्लस 2। तो इस प्रकार से -6 और 2 ये आपके y के मान आ गए। तो आपके दो बिंदु हैं, कौन से बिंदु हैं? q बराबर हो जाएगा आपका 0 -6 2, और एक हो जाएगा आपका q बराबर 0 -6 और प्लस के 2। और इन दोनों बिंदुओं से चाप, है ना, आपके जो दिया गया बिंदु है उससे इनकी दूरी समान बनी रहती है।